होनहार युवक गणेश दिन प्रतिदिन भक्ति और साधना में इतना लीन हो गया कि वह सांसारिक जीवन से विरक्त होने लग गया। पुत्र की विरक्ति देख के विद्वान पिता पंडित श्री घनश्याम जी चिंतित हो उठा। उन्होंने पुत्र को मोह माया की बेड़ियों में बांध दिया। पुत्र गणेश का विवाह नवलगढ़ में ही रहने वाले गोपीनाथ जी के मंदिर के पुजारी श्री जोधराम जी की पौत्री और श्री चतुर्भुज जी की पुत्री सौभाग्यवती शोनंदी देवी से विक्रम संवत 1915 में केवल 12 वर्ष की आयु में ही इनकी सगाई हो गई और 2 साल बाद विक्रम संवत 1917 में ज्येष्ठ बदी नवमी के दिन इनका विवाह संपन्न हुआ। संवत 1932 में इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जो केवल 12 महीने का ही होकर मर गया था। इसके बाद आपकी 2 बेटियां हुई थी, जिनमें बड़ी कुलनीबाई और छोटी भानीबाई थी, जिनको बाबा प्यार से उन्हें रिद्धि सिद्धि कह के पुकारते थे। पंडित जी महाराज विशेषकर दुर्गा मां का अनुष्ठान करके ही जीविकोपार्जन की। जी भोजन कर लियो। ओम दुर्गाय समर्पयामि। के बात आज एक ही थाली थे जिम लियो, मैं पाछे जिम लूंगी। मैंने भूख को नहीं पाछा जिम लूंगी। बावड़ी थाने तो झूठ भी को नहीं बोलनो आवे। मैं झूठ? मैं के झूठ बोल दी थाने? मने लागे है थारे खातर रोटी को नहीं बची, ए खातर बोल रही है। मन ने भूख को नहीं, पाछा जिम लूंगी। आज 2 ही रोटी को आटो हो। एक रोटी दोनों भाई रिद्धि सिद्धि ने खुआ दी और या एक थे जिम लो। मैंने सच्चे ही भूख को नहीं। बावड़ी मासे ठिठोड़ी, तू हमारी जीवन संगनी है, हमारे सुख दुख की साथी है। जब सुख दुख बांट सका हां तो क्या रोटी बांट के को नहीं खा सका? ले या आधी रोटी तू खा ले और आधी मैं। बावड़ी मां भगवती की कृपा से ये दुख का दिन भी निकल जावेला। मैं थाने कदे कोई शिकायत करी के सांवरो धनी राखे जया ठीक है। कोई रूखी सूखी रोटी को टुकड़ो होवे तो दो माई, कई दिना से भूखो हूँ। कोई रोटी को टुकड़ो हो तो दो माई, प्राण बच जावेगा माई। ओ माई कोई मारी भी सुन लो। थारे द्वार से आज तक कोई खाली हाथ गयो है कि? बिना खवाया बिना तो आप खाओगा नहीं। एक काम करो, या रोटी बिना दे दो। अरे रुक भाई, ले या रोटी खा ले, थोड़ो सारो लाग जाओ। थे धन्य हो दाता, भगवान थारो भलो करेगो, भगवान थारी जोड़ी भरेगो दाता। हाथड़ी सूकरी ही दाता, इब कम से कम आधी भूख तो मिटी जावेगी। भगवान थारो भलो करेगो।
सुनो जी, यह आदि भी आने दे दो। कम से कम एक को तो पेट भर जावेगो। हाँ, सच्ची बोल रही। लो बाबा, ये आदि और खा ले। भगवान थारो भलो करेगो, थे कल्याणकारी हो, थे जगत कल्याणकारी हो। दूर किए दुख भगतन के सब, बाबा चरित्र विचित्र बड़े रो। जो तुम सो नाही सारे टरे वह, कौन सो संकट ऐसो है मेरो। श्री कहीं दूर विपत्ति करो तब, श्री कहीं दूर विपत्ति करो तब, दास के शिष्य के हाथ को फेरो। सिद्ध प्रसिद्ध विपत्ति विदारण, सावरिया बड़ो नामो है तेरो। तो साक्षात अन्नपूर्णा है, साक्षात अन्नपूर्णा है। बस बस, थारी लीला मेरी समझ में को नहीं आवे। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो। बोलो मुनीम जी, कहीं आणो हो? पंडित जी के बतावा, बंबई से सेठा की चिट्ठी आई है। आजकल माँ का लड़के की तबीयत ठीक कौन रहा है, तो अब के नवरात्रा बैठाने को विचार है। थार से एक विनती है पंडित जी, यदि आप माता जी का नवरात्रा करो तो किबरो माता रानी मारा सेठा को बोलो कर दे। बोलो पंडित जी, थारो के विचार है? यो तो बहुत ही चोखो विचार है मुनीम जी। माँ का नवरात्रा जरूर करशा, पण मुनीम जी। क्या बात है पंडित जी, चुप कहीं होगा? मुनीम जी, मैं ये नवरात्रा कुछ अलग प्रकार से करना चाहूंगा, एकदम एकांत में, विधि विधान से, एक बंद कोठड़ी में, 9 दिन तक बिना कुछ खाए पिए, बिना कोई विघन के, बिना व्यवधान के, न कोई से बातचीत करनो, बंद कोठड़ी में, एकदम शांत वातावरण में। बोलो, थारे जचे तो मैं तैयार हूं मुनीम जी। यो के बोल रहे हो पंडित जी? एक बंद कोठड़ी में 9 दिन बिना कुछ खाए पिए? नहीं नहीं पंडित जी, हमें तो जान को भी डर है। इब जचगी तो जचगी मुनीम जी। मां ने मनावाला, बा ने बुलावाला, और साक्षात मां का दर्शन कराला। थाका नहीं जचे तो कोई बात नहीं मुनीम जी, कि कोई और पंडित देख ले। नहीं नहीं पंडित जी, इब ना को तो कोई सवाल ही को नहीं उठा। हाँ पंडित जी, थारी भक्ति और माँ की कृपा शक्ति से हमारे सेठा को भी भलो जाओगो। आप तो नवरात्रा की तैयारी करो और मैं पूजा सामग्री की व्यवस्था करूं।